नमस्ते दोस्तों, झारखंड की रसोई घर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। आज मैंने स्प्रिंग रोल बनाया है फ्रेंड्स, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है, जिसमें एक टुकड़ा मैंने बंद गोभी का लिया है। बंदा गोभी को मैंने काट करके उसके एक टुकड़े को निकाल लिया है। एक हरी मिर्च को ली हूँ फ्रेंड्स। बड़े साइज़ के शिमला मिर्च में से मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च काट करके निकाला है। एक प्याज, थोड़ी सी बीट और एक गाजर को भी लिया है। थोड़ा सा अदरक और एक गांठ के करीब लहसुन की कलियों को छील करके मैंने रख लिया है। चलिए फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को काट करके रख ले। इधर मैंने सारी सब्जियों को काट करके रख लिया है। बंदा गोभी को बारीक से काट लिया है, शिमला मिर्च को भी बारीक से कट करके रख लिया है, प्याज को भी काट करके रख लिया है। गाजर और बीट को कद्दूकस करना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा सा कूट करके मैंने रखा है। इसे खलबट्टे में कूटा है फ्रेंड्स। इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार ना करें, इसे दरदरा कूट कर ही डालने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से इधर मैंने थोड़े से पनीर के टुकड़े को लिया है, जो कि फ्रिज में पड़े हुए थे फ्रेंड्स। वैसे तो पनीर ऑप्शनल है, अगर आपके पास रहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये वेजिटेबल्स भी ठीक है स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। इधर मैंने एक कटोरी के करीब मैदा लिया है। मैदा में मैंने 1 चम्मच के करीब रिफ़ाइन ऑयल और स्वाद के अनुसार नमक को ऐड किया। अब इसका मैं सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी फ्रेंड्स। और डो तैयार होने के बाद इसे सेट होने के लिए 10 मिनट तक छोड़ दूँगी। इतनी देर में मैं सारी सब्जियों को फ्राई कर लूँगी स्प्रिंग रोल के स्टफिंग के लिए। चलिए दोस्तों, फ्राइंग पैन में मैंने रिफ़ाइन ऑयल को ऐड किया है फ्रेंड्स। मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, तेल ऑप्शनल। तेल गरम होने पर मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज को उतना भूनना नहीं है फ्रेंड्स, बस इसे ऐसे थोड़ा सा चलाने के बाद मैं सारी सब्जियों को ऐड कर दूँगी, जितनी भी सब्जियां मैंने काट करके रखी थी। यहाँ तक कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को जिसे मैंने दरदरा कूट करके रखा था उसे भी मैं इसी स्टेज पर ऐड कर दूँगी। इस तरीके से सारी सब्जियों को एक साथ डालने के बाद इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक को भी ऐड कर रही हूँ। याद रहे कि डो में भी नमक को ऐड किया था, उसी हिसाब से इसमें भी नमक को ऐड करेंगे। सब्जियों को ढककर पकाना है फ्रेंड्स। इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि सब्जियां कितनी पकी हैं। इस तरीके से हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इस स्टेज पे मैं पक जाने के बाद सब्ज़ी लगभग फ्राई हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैं मैगी मसाला को ऐड करूँगी। मैगी मसाला इसमें थोड़ा सा है फ्रेंड्स, 1 पैकेट मैगी मसाला मैंने यूज़ नहीं किया है। मैगी मसाला थोड़ा सा ही ऐड किया है, सब्जियों के अनुसार ही मैगी मसाला को ऐड करेंगे। इधर मैंने पनीर के टुकड़ों को भी ऐड कर दिया है और इन सबको एक साथ मिक्स कर दूँगी। इस तरीके से मिलाने के बाद सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद इस तरीके से मैं इस स्टेज पे मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। सब्जियों को ठंडा होने के लिए इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये स्टफिंग हमारी लगभग अब तैयार हो चुकी है फ्रेंड। चलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। चलिए दोस्तों, चेक करते हैं कि मैदे का डो हमारा सेट हुआ है या नहीं। मैदे का डो लगभग सेट हो चुका है। इसे मैं एक बार फिर से मिला लेती हूँ और इसकी लोइयाँ काट लूँगी। इस तरीके से मिलाने के बाद इसकी मैं छोटी छोटी लोइयाँ काट लूँगी, क्योंकि पतली पतली शीट्स बनानी है फ्रेंड्स, इसलिए इसकी लोइयाँ काट करके मैं अलग कर लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी 6 लोइयाँ मैंने काट करके तैयार की है इस तरीके से, क्योंकि शीट्स को पतला पतला ही बनाना है, इसलिए छोटी छोटी लोइयाँ को वहीं तैयार करें। इधर मैं 2 तरीके से शीट्स को बनाना दिखाऊंगी फ्रेंड्स। पहले स्टेप में मैं तेल वाले शीट को बना करके दिखाऊंगी, जिसमें मैं तेल वाले शीट को बनाऊंगी। जो स्टेप आपको अच्छे लगेंगे वो उस तरीके से आप इस रेसिपी को बनाएं। वैसे तो मैं परथन वाले शीट से बना करके इसे तैयार करती हूँ, जो कि बहुत ही आसान होता है और उसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको तेल वाले शीट्स बना करके दिखा रही हूँ दोस्तों। इस तरीके से मैं इसे, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उस तरीके से इसे करके इसे थोड़ा थोड़ा बेल लेना है। तीनों को एक बराबर से ही बेले। उसके बाद इसमें एक एक शीट में मैं तेल लगा करके दिखाऊंगी और तीनों को एक साथ से बेल करके दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने तीनों लोइयों को एक साइज़ में बेल लिया है। चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें तेल लगाती हूँ।
एक परत पे एक मैं तेल लगाऊंगी इस तरीके से। ब्रश से मैंने इसमें रिफ़ाइन ऑयल को लगाया है। फिर उसके बाद दूसरी शीट को इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरीके से। फिर इस शीट पर भी मैं रिफ़ाइन ऑयल को लगाऊंगी। उसके बाद तीसरी शीट को इस पर डाल करके तीनों को जॉइंट करके मैं इसे रोटी के शेप में बेल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, तीनों मैंने बराबर ही शेप में बेला है। अब इन तीनों को जोड़ करके इसको मैं रोटी के शेप में बेल लूँगी। इस तरीके से मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको तेल से शीट को बेल करके दिखाया है। इस तरीके से मैंने इसे रोटी शेप में बेल लिया है फ्रेंड्स। दूसरे स्टेप में मैं परथन वाली शीट बना करके दिखाऊंगी। आपको जो भी आसान लगे आप उस तरीके से बनाएं। वैसे तो परथन वाली शीट बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाते हैं और इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। इस तरीके से मैं लोइयों को कर लूँगी और इसे हल्का सा दबा दबा कर बेल करके तीनों को एक साइज़ में कर लूँगी, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था फ्रेंड्स। इसी तरीके से स्प्रिंग रोल तो वैसे फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके बेल लूँगी और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आटे का परथन लगाऊंगी। इधर मैंने मैदे का परथन लिया है, आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी परथन ले सकते हैं। अभी मैं मैदे का परथन ले रही हूँ। इस शीट को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। 3-3 शीट्स को मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम एक एक करके भी शीट्स को बना सकते हैं, लेकिन 3-3 करके शीट्स को बनाने से ये होगी कि शीट्स को हम बना करके एक साथ बहुत सारे शीट को रख सकते हैं। इस तरीके से मैं इसे रोटी के शेप में तीनों को जॉइंट करके बेल लूँगी फ्रेंड्स। देखिए, तीनों को मैंने जोड़ दिया है और इसे रोटी के शेप में बेल करके रख लूँगी। इधर मैंने परथन वाले शीट को रखा है और एक प्लेट में मैंने तेल वाले शीट को रखा है। अब इन दोनों को सेकना है फ्रेंड्स। सेकने से ये होगा कि ये तीनों शीट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक एक करके शीट्स बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए 3-3 शीट्स को एक बार तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं परथन वाले शीट्स को तवे पर सेक लूँगी। तवे को मैंने पहले से ही गैस पर चढ़ा करके रखा था। तवा तकरीबन गर्म हो चुका है। शीट को ज़्यादा नहीं सेकना है फ्रेंड्स, बस इसे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक लेना है ताकि तीनों शीट्स एक दूसरे से अलग हो जाए। वैसे तो शीट एक दूसरे से ठंडा होने के बाद ही अलग होते हैं, लेकिन यहाँ परथन वाले शीट तवे पर ही एक दूसरे को आसानी से छोड़ देंगे, इसलिए परथन वाले शीट से ज़्यादा बनाएं। इस तरीके से शीट को हम बहुत सारे शीट को एक बार सेक करके सूती कपड़े से ढक करके रख देते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें जब भी स्प्रिंग रोल बनाना हो तो इसकी स्टफिंग को तैयार करके रखें और शीट को बना लें और जब भी हमें खाने का मन हो उसे फ्राई करके खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से सेकने के बाद इसे मैं दूसरी तरफ से सेक लूँगी। एक तरफ ये सेक चुका है, दूसरी तरफ मैंने इसे पलट दिया है। इसे ज़्यादा नहीं सेकना है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा इसे सेकना है ताकि ये एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से अलग हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये परथन वाले शीट हैं। आप इसे ठंडा होने पर ही एक दूसरे से अलग करें। अगर तवे पर अलग हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसे उस समय भी हम अलग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना आसानी से एक दूसरे को छोड़ दिया है। ये परथन वाले शीट्स हैं फ्रेंड्स। इसे मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी और दूसरे स्टेप में मैं रिफ़ाइन ऑयल वाले शीट को सेक करके दिखाऊँगी। इसी तरीके से तवे पर मैं इसे भी डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से सेकने के बाद इसे भी मैं दूसरी तरफ से पलट दूँगी। ये परथन वाले शीट्स है फ्रेंड। देखिए एक दूसरे को कितना ही आसानी से छोड़ दिया। इसे पतला पतला ही बेल कर बनाएं ताकि स्प्रिंग रोल खाने में टेस्टी लगे। एक तरफ से सेकने के बाद इसे मैं दूसरी तरफ से पलट दूंगी, दूसरी तरफ भी अच्छे से, ताकि सिक जाए। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ये रिफ़ाइन ऑयल वाले शीट है जो कि एक दूसरे को आसानी से छोड़ रहे हैं। परथन वाले शीट्स बनाने से ये होते हैं कि फ्रेंड्स ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है और परथन वाले शीट्स आसानी से बन जाते हैं। इसे भी सेक करके मैं निकाल लूँगी प्लेट में और इसे ठंडा होने पर ही ज़्यादातर अलग करें, नहीं तो इसे मतलब कि टूटने का डर रहता है, इसलिए इसे ठंडा होने पर ही अलग करें। वैसे तो शीट्स एक दूसरे को तवे पर ही छोड़ देंगे। देख सकते हैं आप लोग, परथन वाले शीट्स तो बहुत ही आसानी से एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसी तरीके से चलिए दोस्तों,
मैं गरम में ही सीड को अलग कर रही हूँ, लेकिन आप ठंडा होने पर ही सीड्स को अलग करें। इस तरीके से हम सीड्स को सेक करके सूती कपड़े से ढक करके बहुत देर तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें जब भी खाने का मन करे सब्ज़ी को फ्राई करके रखें और स्प्रिंग रोल को कभी भी हम तल करके खा सकते हैं। इधर मैंने 2 चम्मच के करीब कटोरी में मैदा लिया है, जिसका हमें घोल तैयार करना है फ्रेंड्स। इसका इस्तेमाल मैं स्प्रिंग रोल को बनाने के लिए करूँगी। इधर मैंने एक शीट को लिया है, उसमें मैंने घोल को तीनों तरफ से अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इसकी स्टफिंग करूँगी। इस तरीके से शीट में मैं सब सब्जियों को भर लूँगी चम्मच से और इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मोड़ना है। और इस स्टेज पे भी मैं घोल को लगा दूँगी। इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करना है फ्रेंड्स, ताकि इसके तलने के समय इसके अंदर तेल ना जा पाए। इस तरीके से फ़ोल्ड करें ताकि ये एक पॉकेट की तरह रोल बन कर के तैयार हो फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप लोग, ये घोल लगाने से शीट एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाते हैं। इस तरीके से मैंने 6 लोइयों के शीट को स्टफिंग करके रख लिया है। चलिए फ्रेंड्स, इसे तलने के लिए मैंने फ्राइंग पैन को पहले से ही गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने रिफ़ाइन ऑयल को ऐड किया है। रिफ़ाइन ऑयल ही ले फ्रेंड्स फ्राई करने के लिए। तेल गरम होने पर मैंने तीनों स्प्रिंग रोल को एक साथ डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर ही स्प्रिंग रोल को हम फ्राई करेंगे ताकि स्प्रिंग रोल जले नहीं। एक तरफ से पकने के बाद इसे दूसरी तरफ से पलट दूंगी। इस तरीके से स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए हम फ्राइंग पैन का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो कढ़ाई में भी हम इसे तल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसानी हमें फ्राइंग पैन में ही होती है। इस तरीके से दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुका है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्प्रिंग रोल हमारा तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। स्प्रिंग रोल को मैंने शेज़वान चटनी और मेयोनी के साथ सर्व किया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।